वेलकम टू माय चैनल गाइज। तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेम स्लाइडर्स के बारे में। गाइज आपने फ्रेम स्लाइडर्स ही नाम अगर सुपर बाइक का जब भी नाम आता है तो ये जरूर सुना होगा। तो गाइज आज के वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा फ्रेम स्लाइडर्स क्या होते हैं, वो बाइक को कहाँ पर लगाना चाहिए, हमें फ्रेम स्लाइडर्स कौन से लेने चाहिए, फ्रेम स्लाइडर्स कौन कौन से बाइक को लग सकते हैं या फिर कौन से बाइक को नहीं लगाना चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगा फ्रेम स्लाइडर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि अपनी नॉर्मल जो बाइक्स होती है उनमें लेग गार्ड्स आते हैं, वैसे ये जो सुपर बाइक्स होती है उनमें लेग गार्ड्स नहीं आते, बिकॉज इनका ये जो पार्ट है इंजन का ये बहुत ज़्यादा बाहर आया होता है। तो उनमें जो है वो नॉर्मल अपना जो लेग गार्ड्स होता है वो नहीं लगता है। तो गाइस सुपर बाइक्स के लिए हमें फ्रेम स्लाइडर्स लगाने पड़ते हैं। आप देख रहे हो कि मेरे बाइक पे यहाँ पर मैंने ये चीज़ लगाई है, सेम चीज़ मैंने दूसरे साइड में भी लगाई है। तो गाइस इन्हें कहते हैं फ्रेम स्लाइडर्स या फिर फ्रेम गार्ड्स। ये जो फ्रेम स्लाइडर्स होते हैं ये अपने नाम के मुताबिक जो बाइक का जो फ्रेम होता है, ये मेरी बाइक की चेसी है यानी कि फ्रेम है, उसको ये लगे हुआ है, इसीलिए इन्हें फ्रेम स्लाइडर्स कहते हैं। ये जो फ्रेम स्लाइडर्स होते हैं इनका मेन काम है आपकी जो बाइक है अगर वो गिर जाती है या फिर लो स्पीड में या फिर खड़े खड़े अगर ये बाइक गिर जाती है तो बाइक को बचाना, यानी कि बाइक की ये जो फेयरिंग्स होती है या फिर जो हैंडल बार के जो लीवर्स होते हैं, मिरर्स होते हैं, इन चीज़ों को बचाना। ये जो सुपर बाइक्स होती है इनमें अपनी नॉर्मल बाइक्स में जो बड़े बड़े लेग गार्ड्स आते हैं उस टाइप में लेग गार्ड्स नहीं आते, बिकॉज इसका ऑलरेडी इंजन बहुत ज़्यादा बाहर आया होता है और इसके भी बाहर अगर आप लेग गार्ड लगाओगे तो बाइक का जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ट्रैफिक में आपको बाइक चलाने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसीलिए ये जो सुपर बाइक्स होती है इनमें ये जो फ्रेम स्लाइडर्स है ये लगाते हैं बाइक को क्रैश से बचाने के लिए। फ्रेम स्लाइडर्स का मेन काम होता है आपकी बाइक की पेट्रोल टैंक, आपके बाइक के फेयरिंग, साथ ही में आपके बाइक के जो हैंडल के जो लीवर्स होते हैं और मिरर्स को बचाना। जैसे कि अपनी नॉर्मल बाइक्स में जो साइड गार्ड्स आते हैं या फिर जो लेग गार्ड्स आते हैं वो सुपर बाइक्स में नहीं आते। सुपर बाइक्स में आपको ये जो फ्रेम स्लाइडर्स होते हैं वो एज एन एक्सेसरीज लगाना पड़ता है, बट इसे एज एन एक्सेसरीज तो नहीं कहूँगा, इसे तो मैं एक नेसेसिटी कहूँगा। तो गाइज आपको एक चीज़ दिखा दूँ, मेरी जो सुपर बाइक के कुछ ही दिन पहले एक छोटा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट नहीं था, मैं यू टर्न ले रहा था, थोड़ा स्लिपरी रोड था और थोड़ा स्लोप था, तो मेरा पैर फिसल गया और मेरी बाइक गिर गई। तो आप देखोगे ये जो फ्रेम स्लाइडर है ये यहाँ पर अच्छा खासा घिस गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी जो पूरी बाइक है वो बच गई। आप देखोगे यहाँ पर एक भी स्क्रैच नहीं है, साथ ही में हैंडल या फिर मिरर पर भी जरा भी स्क्रैच नहीं है। थोड़ा सा साइलेंसर को यहाँ पर घिस गया, बट उसकी वजह से मेरा अच्छा खासा खर्चा बच गया। अगर ये मेरा फेयरिंग टूटता था या फिर अगर मेरी पेट्रोल टैंक अगर बेंड हो जाती थी तो मुझे अच्छा खासा खर्चा होता था। ये तो हो गया पेट्रोल टैंक या फिर फेयरिंग के बारे में, बट अगर मेरे इंजन को भी अगर लगता था तो क्या होता था गाइज, मुझे बहुत बड़ा खर्चा बैठता था, बिकॉज स्पोर्ट्स बाइक जो है इनका काम अच्छा खासा खर्चे वाला होता है, इनमें नॉर्मल काम नहीं होता है। तो गाइज जैसे कि आपने देखा होगा मेरी जो बाइक है वो गिरने के बाद मेरे फ्रेम स्लाइडर्स की वजह से बची है। बहुत लोग ये सोचते कि फ्रेम स्लाइडर जो है वो लगाना चाहिए या नहीं, बट अगर मैं वही बोलूँगा कि अगर आप 15 लाख की बाइक ले रहे हो तो आप 8-10 हज़ार के फ्रेम स्लाइडर्स जरूर लगाओ, बिकॉज आपको नहीं पता कब आपका एक्सीडेंट होगा या फिर आपकी बाइक कब गिरेगी। अगर बाई चांस आपकी बाइक गिरती है तो आपके फ्रेम स्लाइडर्स की वजह से 100% बचेगी बाइक। अदरवाइज क्या होगा कि आप 8,000 रुपये बचाने को जाओगे और आगे जाकर आपको 80,000 का खर्चा पड़ेगा। तो गाइज ये जो फ्रेम स्लाइडर्स है ये यूजुअली स्पोर्ट्स बाइक में ही लगते हैं, वो भी अगर आपकी नेकेड या फिर स्ट्रीट कैटेगरी का अगर बाइक है तभी आपको जो फ्रेम स्लाइडर्स है वो लगाना चाहिए। बट अगर आपकी रेस बाइक है यानी कि निंजा या फिर बाकी की बाइक्स होगी जिनमें बहुत ज़्यादा फेयरिंग होता है उनमें फ्रेम स्लाइडर्स नहीं लगाते हैं, बिकॉज कैसा होता है कि उनका ऑलरेडी फेयरिंग बहुत बाहर आया हुआ होता है और उनको फ्रेम स्लाइडर जो है वो अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज एक बार बाइक गिर गई तो वो कहीं ना कहीं पे उसका फेयरिंग ज़मीन को जो है वो टच होता ही है। जैसे कि मैंने बताया अगर आपकी स्ट्रीट कैटेगरी की या फिर नेकेड बाइक है तो आपकी बाइक में ये जो फेयरिंग है वो बहुत कम रहता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी बाइक बाई चांस गिर जाती है तो आपके जो फ्रेम स्लाइडर्स है वो आपकी बाइक को 100% बचाते हैं। तो गाइस मैंने देखा है बहुत सारे KTM ओनर्स या फिर डोमिनार ओनर्स क्या करते हैं कि अपने बाइक को फ्रेम स्लाइडर्स लगाते हैं। तो गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जो डोमिनार या फिर KTM जो बाइक्स होती है उनमें ये जो फ्रेम स्लाइडर्स है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करते, बिकॉज आपकी डोमिनार या KTM में बाय डिफ़ॉल्ट जो लेग गार्ड आता है वो कंपनी ने कुछ तो सोच के दिया होगा। तो गाइस मैं तो वही कहूँगा कि वो निकाल कर आप फ्रेम स्लाइडर्स ना लगाओ, बिकॉज उनका पर्पज़ यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा है। ये जो फ्रेम स्लाइडर्स है ये स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स बाइक के लिए बने हैं, तो उन्हें आप स्पोर्ट्स बाइक पर ही लगाओ। आप सिर्फ लुक के लिए लगाओगे KTM या डोमिनार पर आगे जाकर अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी बाइक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे।
तो गाइज अब बात करते हैं फ्रेम स्लाइडर्स के साइज पर। आपने देखा होगा मेरा जो फ्रेम स्लाइडर है ये मैक्सिमम 2 इंच या फिर 2.5 इंच का है। तो गाइज मैं वही कहूँगा कि आप ज़्यादा बड़े फ्रेम स्लाइडर्स ना लगाओ, बिकॉज क्या होता है कि मैंने जैसे वीडियो के स्टार्ट में ही बताया, अगर आप फ्रेम स्लाइडर बड़ा लगाओगे तो वो थोड़ा बाहर आ जाएगा, उसकी वजह से आपकी बाइक जो है वो ट्रैफिक में आपको चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। साथ ही में उसका दूसरा नुकसान ऐसा होगा कि अगर आप बाइक फास्ट चला रहे हो और अगर आपकी बाइक क्रैश हो जाती है तो क्या होगा कि फ्रेम स्लाइडर अगर बड़ा होगा तो आपकी बाइक क्या होगी कि फ्लिप होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। बिकॉज अगर आपका फ्रेम स्लाइडर बड़ा है तो बाइक घिसते घिसते वो जो फ्रेम स्लाइडर है अगर वो किसी गड्ढे या फिर कहीं पर अटक जाता है तो आपकी बाइक लिटरली फ्लिप करेगी, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो मैं तो वही कहूँगा कि आप जो फ्रेम स्लाइडर है वो छोटे साइज़ के ही लगाओ, जिससे कि आपका बाइक का जो फेयरिंग है या फिर हैंडल के जो लीवर्स है वो बचे। आप ज़्यादा बड़े फ्रेम स्लाइडर्स लगाने के चक्कर में ना जाओ, बिकॉज उसके कुछ निगेटिव जो है वो इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो गाइज अब आते हैं क्वालिटी पे। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपने 10-15 लाख की अगर बाइक ली है तो मैं तो कहूँगा आप अच्छे क्वालिटी के ही फ्रेम स्लाइडर्स लगाओ। आप देख रहोगे मैंने यहाँ पर RNG कंपनी के फ्रेम स्लाइडर्स लगाए हैं। ये जो RNG जो कंपनी है ये बहुत पुरानी और बहुत ट्रस्टेड कंपनी है। और जैसे कि मैंने बताया मेरी जो बाइक है वो कल गिरी थी राइड के टाइम पर, और देखोगे कि मेरी बाइक को यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया फ्रेम स्लाइडर ने। अगर मैं कोई अमेजोन से सस्ते 2-2.5 हज़ार के खरीदता था तो हो सकता था कि ये जो फ्रेम स्लाइडर है ये टूट सकता था और मेरी बाइक का जो फेयरिंग है वो भी टूट सकता था। तो गाइज मैं वही कहूँगा कि अगर आप बाइक चला रहे हो तो आप हमेशा अच्छे क्वालिटी के एक्सेसरीज लो, वो फ्रेम स्लाइडर्स हो या फिर आपके हैंड ग्लोव्स हो, जैकेट लो। आप चालू कंपनी का माल ना लो, बिकॉज वो दिखने में तो थोड़ा फ्लैशी दिखता है, बट जब एक्चुअल में जब ज़रूरत पड़ती है तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ही काम आती है। जो फ्लैशी या फिर जो सस्ती चीज़ें होती वो ज़रूरत के टाइम पर काम नहीं आती है, बिकॉज उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है। तो गाइज ये था एक शॉर्ट वीडियो फ्रेम स्लाइडर्स के बारे में। आई होप मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू।